सबसे पहले ना कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। कनेक्शन डॉट पीएचपी। कनेक्शन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक कॉर्न कॉर्न ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें लगेंगे न्यू माइस्क्यूएल, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले क्या देंगे, लोकल होस्ट। उसके बाद क्या देंगे, रूट। पासवर्ड क्या है, रूट। और डेटाबेस का नाम यहाँ पे देना जरूरी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर कनेक्शन में कोई एरर ना है, ठीक है, कनेक्ट एरर, कनेक्ट एरर, ठीक है, नहीं आया, ठीक है। अगर आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, कनेक्शन फेल्ड है, ठीक है। अदरवाइज क्या है, कनेक्शन, कनेक्शन बिल्ड, ठीक ओके। है। तो अब ये चीज ना मैं मैसेज नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, अभी के लिए। सिर्फ कौन वेरिएबल ले लेते हैं। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इंडेक्स पर नहीं, इसको इंक्लूड करके देखेंगे। क्या देखेंगे, इंक्लूड करके देखेंगे। ऐसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इंक्लूड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कनेक्शन डॉट पीएचपी के अंदर का जो कौन वेरिएबल है ना, वो आ जाएगा। अब ऐड हम करके देखेंगे किसे, कौन को। तो राइट क्लिक करते हैं यहाँ से, वापस से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये आ रहा है। अगर ऐसा कुछ आया तो इसका मतलब क्या है, देखो एरर में क्या है, कनेक्ट एरर में क्या है, खाली पड़ा है, और एरर नंबर क्या है, 0। तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कनेक्शन बन चुका है, ठीक है। तो इसको एरर हटा देते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल क्वेरीज को कैसे इंसर्ट करा जाता है, देखो। सबसे पहले वो एसक्यूएल वेरिएबल बनाओगे, ठीक है, और इंसर्ट इनटू लिखोगे। यूजर्स का डेटा है, प्रोडक्ट का डेटा किसका ले रहे थे हम लोग, प्रोडक्ट का ले रहे थे ना। एक जल्दी से यूजर की टेबल और बना लेते हैं। टेबल बनाने वाला वो हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्रिएट टेबल, ये तो याद ही होगा, ठीक है। क्रिएट टेबल डॉट पीएचपी, ठीक है। इस फाइल का नाम रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक फाइल है इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी इंक्लूड करेंगे, कैसे, रिक्वायर्ड कर लो या इंक्लूड कर लो, क्या, कनेक्शन डॉट पीएचपी, ठीक है। और यहाँ पर क्या लाएंगे, एक एसक्यूएल वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर लिखेंगे ये क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। डेटाबेस बनाया नहीं, डेटाबेस वही यूज कर लेते हैं ना, कौन सा, ठीक है। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कनेक्शन में ही, कनेक्शन के अंदर ना हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं माइस डॉलर कॉन स्लैक डीबी, ठीक है। क्या लगाएंगे, स्लैक डीबी। कौन सा डीबी हम सिलेक्ट करेंगे, डीबी 1, ठीक है, ताकि सारे काम इसके अंदर हो। अब यहाँ लिखा है क्रिएट टेबल, मान लेते हैं यूजर्स की टेबल है, ठीक है। यूजर्स की टेबल में क्या क्या होता है बताओ, एक यूजर की टेबल में क्या क्या हो सकता है। तो यूजर आईडी हो सकता है, ठीक है, वो क्या होगा, इंट टाइप का होगा, ठीक है। और नॉट नल प्राइमरी की, ठीक है। उसके बाद उसका नाम होगा, ठीक है, जो कि किस टाइप का होगा, वैरकर, ठीक है, वैरकर, ठीक है, जो कि लगभग 200 वर्ड्स का, 200 की इसका ले सकते हैं। नॉट नल लेना है तो ले सकते हो आप, नॉट नल, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। ईमेल होगा, ठीक है। ईमेल क्या होता है, वैरकर, ठीक है, 200 कैरेक्टर्स का ले लेते हैं मैक्सिमम, और ये भी नॉट नल लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ फोन होता है, और ये ऑप्शनल रखते हैं। चलो, तो ऑप्शनल रखने के लिए क्या करना होगा हमारे को, सिर्फ ये डाल के छोड़ देना, नॉट नल लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, फोन नंबर इंट होता है, लेकिन +91 कभी कभी लग जाता है, तो इस वजह से वो फिर फोन नंबर वैरकर में लेना पड़ता है। लेकिन 200 कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो गए ना फोन नंबर के लिए, 20 इनफ, ठीक है। इसी के साथ हम लेते हैं क्या, जेंडर, ठीक है। तो जेंडर ले सकते हैं। जेंडर में कितना होगा, मेल और फीमेल। अगर फीमेल FEMAL 6 होगा ना, तो मैक्स कितना लेना पड़ेगा हमारे को, 7। 6 कैरेक्टर्स। नहीं नहीं, फीमेल में 6 ही तो होता है, फीमेल में मैक्सिमम 6 हो सकता है, मेल में सिर्फ 4 होता है ना, इस तरीके से। फीमेल में 6। और एक ले लेते हैं हम लोग रेज डेट, ठीक है। रेज डेट मतलब रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है। ओके। रेज डेट मतलब रजिस्ट्रेशन डेट, कि कब उसका लिया है। तो जब ये होता है ना, तो हम डेट फंक्शन यूज कर सकते हैं, डेट टाइप ऑफ, ठीक है। डेट के अंदर कैरेक्टर लेंथ लेंथ लेने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने इंट में नहीं लिया ना, ऐसे डेट में लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्या लिमिट, क्या डेट हमेशा इस फॉर्मेट में दी जाती है हमेशा, YYYY MMDDDHIS। हाँ, अभी तो डेट है ना, सिर्फ डेट टाइम होता तो लेते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो आपको पता है कैसे एग्जीक्यूट करा जाता है। हम इफ लगाएंगे, ठीक है, पहले इफ लगा लेंगे, डॉलर कॉन क्वेरी, राइट। क्या करेंगे, क्वेरी, उस क्वेरी में क्या पास कर देंगे, एसक्यूएल। अगर ये हो जाता है सक्सेसफुल तो ट्रू आएगा, ट्रू चलेगा तो इफ चल जाएगा, ठीक है। इको लगा देंगे यहाँ पर, टेबल क्रिएटेड, ठीक है। एल्स में क्या आएगा, सॉरी, टेबल नॉट क्रिएटेड, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, एक वो BR लगा लेते हैं, ताकि हमारे को जो एरर है वो नीचे देखने को मिले। और क्या होता है, कौन एरर, ठीक है, याद है ना। क्वेरी में अगर एरर निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, कि अगर टेबल क्रिएट करने में या कोई भी क्वेरी का एरर हो, निकालते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्रिएट टेबल जो फाइल है, इसको मैं एक बार एक लूंगा, टेबल क्रिएटेड है, और अगर DB1 को देखूं 1 सेकंड के लिए, तो मेरे पास यहाँ पे दूसरी टेबल है, जो कि ये है, ठीक है। देख लेते हैं, स्ट्रक्चर से वेरीफाई कर ले कि प्राइमरी की बनी नहीं बनी, गोल्डन आइकन आना चाहिए। और यहाँ पे डेट टाइप है जिसमें नल यस लगा हुआ है, तो इसमें डेट डालेंगे। अब इसमें डालेंगे डेटा, ठीक है। सपोज करते हैं हम लोग डेटा डालेंगे यहाँ से index.php से, तो index.php वापस चलता हूँ, जो कि है खाली इस टाइम पे। रिफ्रेश करेंगे तो एरर आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ करा नहीं है अभी। सो
तरीका क्या होता है, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, यूजर्स, और स्मॉल है तो स्मॉल में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या था, यूजर आईडी, ठीक है। अब यूजर आईडी मेरे को मैनुअली देनी पड़ेगी, 1 2 3 4, मेरे एक ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ तो ऑटो इंक्रीमेंट लगाना भूल गया था, वरना आप लोग क्या करोगे ना, इसके आगे ही लिख दोगे ऑटो, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, ऐसे लिखोगे ना, ऑटो स्पेस इंक्रीमेंट, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट के लिए क्या लगाते हैं, हाँ यहाँ से भी कर सकते हैं, माई स्कूल, माई स्क्वेल क्वेरी ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। सो ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट लिखना होता है, ठीक है, क्या लिखना होता है, अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ये लिखोगे तो पहले से ऑटो इंक्रीमेंट होगा, वरना अगर आप गलती से भूल गए उसे लगाना, स्ट्रक्चर में जाओ, चेंज पे जाओ और यहाँ पर एआई कर दो, ठीक है। एआई करने के साथ ही क्या हो जाएगा, ये सारा ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, सेव करना होगा और ये हमारा ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। तो हमारे को अब क्या नहीं देना है, यूजर आईडी नहीं देनी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेम, नेम ले लेता हूँ रोहित कुमार, तुम्हें पता है ना वेर क्या रहा है, सिंगल और डुअल कोट्स में होगा, ठीक है। क्या, ओ सॉरी 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 सॉरी, यस यस, नेम, ईमेल, फोन, जेंडर, यही तो था, और हाँ डेट, रेज अंडरस्कोर डेट। अब वैल्यूज में क्या आएगा, ठीक है, नेम की जगह पे क्या आएगा बताओ, रोहित कुमार डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या डाल देते हैं, rohit@gmail.com, ठीक है। और जेंडर में डाल देता हूँ मेल, ठीक है, इसी के साथ रेज डेट में डाल देता हूँ 2024, ठीक है, आज तारीख कितनी है, 02 फरवरी 27, ये हो गया मेरा एक, ठीक है। अब इसी के आगे ना एक और वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि कॉमा लगाना है नहीं लगाना है, ठीक है। इंसर्ट इनटू, नहीं नहीं, हाँ, कॉमा कॉमा कॉमा, ये रहा ना। वैल्यूज के बाद क्या है, पहला पहला हो उसके बाद कॉमा, ठीक है। सो वैल्यूज यहाँ लगा हुआ है ना, ठीक है, याद रखना, वैल्यूज जो है कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ मैं, ताकि ये पता चले कि ये एक्चुअली जो है वो कीवर्ड रिजर्व है। एक हो गया, ठीक है, कॉमा देके दूसरा रिकॉर्ड लिख देंगे, ठीक है, ऐसे, नहीं वैल्यूज नहीं लिखना होगा उसके आगे, हाँ ठीक है। सो दो रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं यहाँ पर, अमन लेते हैं, अमन, अमन कुमार, aman@gmail.com फीमेल, और यहाँ पर लिख देता है 26, ठीक है। अब दो वैल्यूज आ गई मेरे पास, अब मुझे करना क्या है कि इफ में लगाऊंगा डॉलर कॉन, क्या लगाएंगे, क्वेरी, क्या, एसक्यूएल, ठीक है। दो रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट होने चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर लगा देंगे इसको रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। एल्स में क्या लिखेंगे, सॉरी द इंसर्शन इज फेल्ड, ठीक है। हाँ, तो इफ एल्स ही तो है ये, ना ना ना, ना ये देखो लूप यहाँ कुछ है ना, लूप लूप वाला है क्या है, तो मैनुअली दे रहे हैं हम लोग, लूप कब दिया जाता है, दो चीजें हैं तो इसका कोई लूप नहीं होता, क्वेरी में ही आता है, वो क्वेरी का ही पार्ट है ये, तो भी ऐसे ही लिखा होता, बस कॉमा लगा के एक एक करके बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, कुछ लूप में नहीं होता यहाँ पे। हाँ, रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कुड नॉट फाइंड वैल्यू मैच इंसर्जन पे, कॉलम डज नॉट मैच द वैल्यू काउंट, कुछ गड़बड़ है, कह रहे हैं कॉलम डज नॉट मैच द, ईमेल के बाद क्या है, फोन, अच्छा फोन हमने नहीं दिया ना, फोन के बाद डायरेक्टली जेंडर दे दिया ईमेल के बाद, तो यहाँ पे फोन नंबर भी डालना पड़ेगा, ठीक है, फोन नंबर डाल देता है +91, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे भी फोन नंबर चाहिए होगा, ठीक है, फोन नंबर डाल देता +91 8826 870477, ठीक है, ऐसे। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो रिकॉर्ड इंसर्टेड, और एक ही बार में कितने हो गए, दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, और तो ऐसे करते हैं मल्टीपल। अब आपको अगर और करने हैं तो यहीं पे कॉमा दे दे के, दो दे के, दे दे के, दे दे के, दे दे के बढ़ाते रहो, ठीक है, समझ में आया, गॉट इट। तो यस। फॉर्म पे नहीं होगी, हाँ, क्योंकि फॉर्म में एक बार में एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है, जब आप इसे फॉर्म से बनाओगे, इसको करना है, ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है जिसके अंदर एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, तो मल्टीपल नहीं होगा, ओके। हाँ, लेकिन कभी कभी स्टैटिक डेटा चाहिए होता है ना, एक्सेल से चाहिए होता है, तो जैसे आपको एक एक्सेल दे दी, उसको आपको डेटाबेस में डालना है, तो स्क्रिप्ट बनानी पड़ी, तो वहां पे आप लूप चलाओगे, क्योंकि एक्सेल है ना, तो एक्सेल के लिए तो लूप चलता है, तो ये चीज दोबारा लूप में चल जाएगी ना फिर, बार 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 बार, ठीक है। तो वहां पे कभी कभी रेयर केसेस में जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है, यस। कंपनी वाले वो तो समझा ही देंगे ऑब्वियसली, उनको तो बताना ही होगा, ठीक है। इसके बाद क्या था हमारा, मिल्टन बर्सबर्ड 22 फरवरी को ये होना था, सिलेक्ट डेटा, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, पहले तो अब इसमें इंसर्ट कर लेते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं जल्दी जल्दी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, रजिस्टर डॉट पी एच पी, ठीक है, डॉट पी एच पी।
ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है, ऐसे फॉर्म एक्शन। ठीक है, इसका नाम रखते हैं सबमिट डॉट पी। और ठीक है, सबमिट डॉट पी क्यों, सेम पेज पे ही कर लेते हैं ना सबमिट, मेथड पोस्ट। ठीक है, इनपुट टाइप क्या होगा इसका, टेक्स्ट। नेम क्या होगा, नेम। और प्लेस होल्डर क्या रखेंगे हम लोग इसमें, एंटर नेम। अब रिकॉर्ड बहुत सारे इंसर्ट करने होंगे ना मेरे को, जेंडर वेंडर लगा के, और वो सब। पहले दूसरा क्या होगा हमारा, ईमेल। टाइप भी क्या होगा हमारा, ईमेल। एंटर ईमेल, ऐसे यहाँ पे आएगा। ओके, इसके अलग अलग क्या था, फोन नंबर। ठीक है, मैक्स लेंथ 10, मैक्स लेंथ, लेंथ 10, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। प्रेसिडेंट इवन नहीं लगाऊंगा ना, मर्जी है ना, वो तो ऑप्शनल था। टाइप होता है क्या इसका, ले लेता है टेल। ठीक है, और उसके क्या था, जेंडर। ठीक है, जेंडर क्या होता है, लेबल लगाना पड़ेगा उसके लिए तो। क्या होगा, रेडियो। इनपुट टाइप क्या होगा, रेडियो। नेम क्या होगा, जेंडर। ठीक है, वैल्यू क्या होगी पहले, मेल। हाँ, मैम को पूरी नॉलेज है भाई, किसी और काउंसलर से बेस्ट है वो। हम्म। अरे आईटी में ना भी हो तो भी अपने प्रोफेशन को समझना तो चाहिए ना। अगर वो आई काउंसलर है, इसका मतलब समझ रहे हो कि वो हमसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं करियर को, कि आपका इस फील्ड में करियर किस तरीके से अच्छा है। ठीक है, हम तो कोडिंग का प्रैक्टिकल चीज़ सिखाते हैं ना सीधा सीधा। बट शी एक्चुअली इंट्रोड्यूस अ नॉन टेक्निकल पर्सन टू द टेक्नोलॉजी। सो ये तो बहुत ही अच्छी बात है एक्चुअली। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं हम यहाँ पर किस नाम से, रजिस्टर। आ गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सी CSS से सही और कर लेते हैं स्टाइल। ठीक है। ओके, एक सेकंड ना, तीन एक जैसे हैं, नाम लगता है इनपुट विथ। और ये वाले जो इनपुट है ना, लेबल के अंदर जो इनपुट है। क्या, ओके, पिछली वाली भी ले लेना। ठीक है, पिछली वाली भी ले लेना। अच्छा फिर ठीक है। ठीक है, लगने लगा ना। क्या ले रहे हो आजकल, डोपामिन के लिए क्या ले रहे हो। अरे वाह, नथिंग दैट ब्रेकअप। एक ही जगह पे, याद बात नहीं आती, याद बात नहीं आती। ओहो, उसके बाद सब कुछ।
कैरियर बन गया तो वो भी आ जाएगी, अच्छे से आएगी लेकिन तो। चलो सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, वेल डन। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दिया मैंने। इंस्पिरेशन हो भाई तुम औरों के लिए, ठीक है। और क्या भाई, ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड से कौन पढ़ाई के लिए ब्रेकअप करता है? और क्या, राइटर ढूंढना है, पब्लिशिंग हाउस ढूंढना। ऐसे फोटो लगाएंगे तुम्हारी, लगाएंगे लव के बारे में कुछ, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन बच्चों को मिल जाएगी कि हाँ देखो इतना भी जरूरी नहीं है लव, कैरियर पहले आता है ना। और ऑटो कंप्लीट ऑफ कर लेता है, ऑटो कंप्लीट ऑफ। इससे क्या होगा ना कि वो जो क्लिक करने में सजेशन। हाँ। हम्म। एस्ट हाँ, अभी बता, अभी करेंगे ना। देखो मेथड पोस्ट है, एक्शंस ब्लैंक मतलब इसी पेज पे सबमिट होगा। यहाँ पे सेट लगा लेते हैं, फिर सेट कोई भी एक इनपुट ले लेते हैं, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। क्या? डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नहीं, ठीक है। अब एक और चीज बनाता हूँ, यहाँ पे लूंगा नेम वेरिएबल इक्वल्स टू एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर ऐसे। ये एक्चुअली क्या करता है ना, कोई टैग वैग स्क्रिप्ट वगैरह इंजेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसे फिल्टर कर देगा उसको, समझे, उसको रिमूव कर देगा। मान लो किसी ने इनपुट डाला ऐसे, ये तो दिक्कत है। तो उसको पता है कैसे बना देगा, ये इसको बना देगा ऐसे, जो एन बी, ये जो ये लेस देन का सिंबल है, एल टी, ये दिख रहे हो, ऐसा होता है। फिर लगा देगा स्क्रिप्ट, फिर आगे जो ग्रेटर देन का सिंबल है इसको क्या बना देगा, एन जी टी, ऐसे बना देगा इसको। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल टेक्स्ट हो गया अब ये। तो ऐसा टेक्स्ट ऐसा बन जाएगा। तो इससे क्या, इससे कोई नुकसान नहीं है। इससे नुकसान है क्योंकि स्क्रिप्ट है ये एक्चुअल, इस तरीके से, ठीक है। यूज करेंगे अभी, जैसे यहाँ यूज कर रहे हैं यहीं पे करते हैं। जैसे यूजर से इनपुट, अब ये यूजर रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है ना, हो सकता है उसमें कुछ भी जुगाड़पंती करे, तो हमें वैलिडेट करना होगा ना इसको। ईमेल इक्वल्स टू क्या होगा इसमें, एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर्स, एचटीएमएल। हाँ, इसी ये रियल यूज है इसका, ये जो आपको सामने कर रहा हूँ ना यही यूज है इसका। फोन एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर्स। अबे वे, हाँ क्या? हाँ यही तो बताऊंगा, ऐसा कर क्यों पा रहा हूँ मैं, ये क्यों कर पा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे एक मैजिक करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे एक चीज है, इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। डॉट अंडरस्कोर रिक्वेस्ट लिखने से क्या होता है ना, कि जो हम लेते हैं ना डॉट अंडरस्कोर पोस्ट, ये कन्वर्ट हो जाता है वेरिएबल में। यानी कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट अपने आप ही बन गया होगा क्या, ऐसे जो नेम होता है ना, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस में हो गया होगा, नेम में, समझे। तो यहाँ मैंने नहीं लिखा ना डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, देखो कि ये कन्वर्ट किस में हो गया है। अरे वो तो मैं, इस सेट लो भाई, डॉलर नेम लगा लो, लो पकड़ो। अब ठीक है, बस इसको ऊपर लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये क्या मैजिक है, मतलब कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लिखा ही नहीं है, मेथड वगैरह कुछ लिखा ही नहीं है। तो आपको याद है डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट भी एक चीज होती थी। अरे तो क्या होती है, अरे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट है ना, जिस नाम से हम लोग कीज लेते हैं ना, जिस कीज से हम लोग वैल्यू एक्सेस करते हैं, उसको क्या बना देता है ये, वेरिएबल बना देता है। यानी कि अब तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, डॉट अंडरस्कोर पोस्ट ईमेल, ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा। हाँ, अगर आपको यहाँ फोन नंबर लेना है, डॉट अंडरस्कोर पोस्ट फोन, तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया होगा अभी, डॉलर फोन में। यानी ये की जो है ना इस नाम के वेरिएबल बन गए हैं, समझे। ऐसे हो गया, ये कब होता है, जब आप इसे लगा देते हो। तो ये हो गया। डेफिनेशन यू के एक्सट्रैक्ट कर देता है ये इसमें से, जो जो फॉर्म वेरिएबल्स है ना इनको एक्सट्रैक्ट करके वेरिएबल बना देता है, बस इतना काम है इसका। हम्म। हम्म। हाँ यहाँ लगा दो भाई, सिंपल, ऐसे काम करेगा ये। अब यहाँ पर बात किसकी करेंगे हम, जेंडर की, ठीक है। तो जेंडर कैसे आएगा, एस्टिमेट स्पेशल लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो चूजन है ना। तो वहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, सिंपल जेंडर, ठीक है। ऐसे चेक करेंगे कि इस सेट जेंडर, क्योंकि अगर किसी ने चेक करना भूल गया तो इस सेट लगाएंगे, इस सेट जेंडर, तो जेंडर, अदरवाइज क्या जाएगा उसमें, मेल डाल देते हैं, चलो, बाय डिफॉल्ट। अगर किसी ने जेंडर क्लिक नहीं किया है, ठीक है, तो मेल जाएगा, ठीक है, ऐसे। हम्म। कहाँ लगा क्वेश्चन, अरे ये टर्नरी ऑपरेटर है, ये ना टर्नरी ऑपरेटर है ये। टर्नरी ऑपरेटर कैसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ देते हैं कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद होता है ट्रू, इसके बाद होता है फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू आ गई तो ये वाला कोड चलेगा, तो कौन सा कोड है यहाँ पर, ये रहा। अगर फॉल्स हो आया, ठीक है, ट्रू कंडीशन फॉल्स, ये फेल हो गई तो कहाँ पे आएगा, फॉल्स वाली कंडीशन पे आएगा, नहीं ये वाला कोड चलेगा। इस सेट में चेक कर रहे हैं, देखो अगर हमने ये ये इसलिए ताकि ये पता चले कि फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ, ये वाला कोड कब चलना चाहिए,
हाँ समझे। कुछ भी रख सकते हैं, ये लो नहीं मेल रख लो, कोई एक वैल्यू। अब देखो फॉर्म सबमिट हुआ है तो सारी वैल्यू हुई होगी ना सबमिट। तो उनमें से कोई सी भी एक वैल्यू अगर यहाँ पर दिख गई है, इसका मतलब फॉर्म सबमिट हुआ है, मान लेते हैं। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है, डोना वापस पुराना तरीका ले लेता हूँ, डॉट स्टोर पोस्ट वाला। ये तो ये करना है ना, इससे फायदा हो गया ना, डॉट स्टोर पोस्ट लगाना नहीं पड़ेगा बार 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 बार। अपने आप ही समझ में आ गया कि वेरिएबल कहाँ से बने। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सट्रैक्ट फंक्शन एक्सट्रैक्ट द फॉर्म वेरिएबल्स एंड स्टोर इनटू PHP वेरिएबल्स। दैट मीन्स, हाँ यही यूज होता है, एक्सट्रैक्ट डॉट अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। दैट मीन्स डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट विल बिकम डॉलर नेम। ये हो गया, एक कैलेंडर बनाना भूल गए हम। इनपुट टाइप क्या होगा, डेट, बस। नेम क्या होगा, रेज डेट, पता है ना। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ देखो कैलेंडर भी आ गया। ठीक है, अब करने हैं यहाँ पे हमें फॉर्म सबमिट। ठीक है, ये सारे काम हो गए, डेट का है ना, HTML स्पेशल कैरेक्टर डॉलर डेट। लेकिन डेट नहीं लिख सकते हम, क्या नाम है इसका, रेज डेट। ठीक है, अब यहाँ पे वैडम कर लूँ कुछ, क्या करूँ मैं, नेम कर लेता हूँ। गॉट इट। सो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे ये सब डाला, सबमिट करा, देखो आ गया ना SDF। समझे, यानी कि इसने इसे प्रिंट कर दिया, किसको, नेम को किया। अगर मैं यहाँ पे लिखता कुछ और तो वो आ जाता। चलो भर के देखते हैं, सपोज करो ये सारी चीजें हो गई, अब SQL बनाऊंगा मैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लूड कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद कराएंगे एसक्यूएल वेरिएबल, यहाँ क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू यूजर्स। यूजर्स में ना क्या डालेंगे बताओ, नेम, ईमेल, फोन नंबर, जेंडर, रेज डेट, वैल्यूज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर नाम है तो सिंगल कोट में आएगा ऐसे। यहाँ पे क्या आएगा, ईमेल, फिर उसके बाद क्या आएगा, डॉलर फोन, फिर इसके बाद क्या आएगा, डॉलर जेंडर, इसके बाद क्या आएगा, डॉलर रेज डेट। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, हमारे को इफ लगाना है, डॉलर कॉन क्वेरी एसक्यूएल एल्स। ठीक है, एल्स में क्या लिखेंगे, एरर, सॉरी द रिकॉर्ड इज नॉट इंसर्टेड। ठीक है, फिर क्या कराएंगे, देखो BR, और फिर BR के बाद कराएंगे क्या, डॉलर कॉन एरर, पता है ना एरर। और ऊपर क्या दिखा देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हम बता देंगे इको रिकॉर्ड इंसर्टेड। और ये चीज़ ना मैं H1 में ले लेता हूँ, रिकॉर्ड यूजर रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड। ठीक है, सब चलाते हैं ऐसे, इससे तो नहीं हटाएंगे, ऐसा कर लेंगे। यहाँ पे भी कितने रिकॉर्ड हैं, दो है ना। यहाँ पे लिखो संजीव कुमार, संजीव @ऑनलाइन एक्स, ऑनलाइन, अरे संजीव @gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ, मेल, और ये डेट, हो गया रजिस्टर्ड, यूजर रजिस्टर्ड आ गया। और यहाँ पे देखेंगे वेरीफाई करके, तो हमारे को दिखेगा ये आ गया, डाल रिकॉर्ड। जल्दी जल्दी डाटा एंट्री करो, 10 यूजर्स डालने हैं जल्दी जल्दी। हाँ तो क्या हुआ, अमन नाम से ऑलरेडी है, 10 दोस्त। टैब 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 होता है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, कह रहा है कि भाई रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड। हाँ यहाँ से एंड करो, टैब से अंदर नीचे आता है। हम्म। ईमेल भी ले लेना, ठीक है। बात तो एक कैसे है, हम अभी सिलेक्ट करना सीखेंगे, उसमें फर्क आएगा ना। करो, अरे रुको बहुत। ठीक है, तो हमारे पास ना
बहुत सारे रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। अब हम यूज करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे चीज़ों को निकाल लेंगे। सबसे पहली चीज, सिलेक्ट डॉट पी एच पी। क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए भी क्या करना होगा, कनेक्शन इंक्लूड करना है, ठीक है। ठीक है। अब आपके पास ना, हमारे पास ऑलरेडी प्रीडिफाइंड डेटा है बहुत सारा, ये देख रहे हो बहुत सारा है, इसमें से हम डेटाबेस से निकाल कर लाएंगे। डेटाबेस से निकालने के लिए सबसे पहले एसक्यूएल वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पर यूज होता है सिलेक्ट कमांड, ठीक है। सिलेक्ट आगे लिखना होता है कॉलम का नाम। अब कॉलम देखो कि कौन से हैं, आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर, जेंडर, रेजिडेंट। सो मैं लिखूंगा यहाँ पर यूजर आईडी चाहिए मुझे, ठीक है। कौन कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, जैसे कि मेरे को अगर सिर्फ लोगों का नाम चाहिए, तो मैं सिर्फ नेम नेम लिखूंगा, ठीक है। तो यूजर आईडी है, नेम, ठीक है। फ्रॉम, फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, यूजर्स, ठीक है। और ये फ्रॉम जो है वो प्रीडिफाइन है, ठीक है। यूजर्स, बस इतना ही लिखोगे आप जैसे ही। उसके बाद आप यहाँ पे लगा सकते हो डॉलर कॉन, क्या, क्वेरी, क्वेरी, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है, एसक्यूएल, ठीक है। क्या लगाओगे, एसक्यूएल, ठीक है। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाती है तो यहाँ पर, अदरवाइज यहाँ पर क्या आएगा, एरर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सॉरी, दिस इज अ एरर इन क्वेरी, ठीक है। और वो एरर कैसे देखते हैं हम लोग, कौन एरर से, कौन एरर? ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी बात ये है कि क्वेरी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर अब मेरे को डेटा मिल तो चुका है, यहाँ लिखूंगा डाटा इज सिलेक्टेड, ठीक है। लेकिन उसको दिखाने के लिए ना मेरे को डाटा फैच करना होगा। अभी मैं यहाँ पर कमांड रन करूँ, लोकल और स्लैश स्लैश अमन स्लैश, ओ सॉरी, माई सीक्वल स्लैश और रजिस्टर। रजिस्टर के अलावा हमारे उसका नाम क्या है, सिलेक्ट। डाटा इज सिलेक्टेड, ठीक है। डेटा सिलेक्ट हो गया लेकिन फैच नहीं हुआ है। फैच करने के लिए क्या करना होगा हमारे को, वाइल लूप लगाना होगा, ठीक है। डॉलर रो इक्वल्स टू, हाँ, डॉलर कॉन, डॉलर कॉन फैच, ठीक है। डॉलर कॉन फैच, एक मिनट, हाँ वो भी चेक करेंगे ना साथ साथ, सिलेक्ट करें, वो भी करेंगे और जो मैंने करा है वो भी करेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे है। तरीका क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन जीरो पहले, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले, याद रखना ये क्वेरी एक वेरिएबल के अंदर रखना है इसने, और हमने डाई का मतलब होता है पेज की स्क्रिप्ट रोकना, ठीक है। इसे ना मैं एक वेरिएबल के अंदर रख लेता हूँ रिजल्ट के नाम से ही, ठीक है। और यहाँ पे चेक करूंगा क्या, देखो ये वाला ना, इसको पूरा को कमेंट मार देते हैं अभी के लिए। हम मान के चलते हैं कि क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, रिजल्ट चेक कर लेंगे, इफ रिजल्ट, ठीक है। एल्स में लगा देंगे वही चीज़, यानी नीचे मैंने कोड लिखा है ना, ये जो कमेंट आउट मार दिया, ये वही वाला कोड लिखना है, ठीक है। ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ इसके अंदर आ जाता है, और यहाँ चेक कर लेंगे इफ रिजल्ट डॉलर कॉन रम रोज, रिजल्ट नम रोज इज ग्रेटर देन जीरो, अगर एक भी रिकॉर्ड है तो आ जाए, अदरवाइज यहाँ पर लिखा देगा मेरे को सॉरी, नो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसे। और अगर रिकॉर्ड आ जाता है नंबर ग्रेटर देन जीरो है, तो मेरे को क्या करना होगा, वाइल लूप चलाना है। वाइल लूप में लूंगा, लिखूंगा फैच असोस। फैच असोस का मतलब होता है फैच एसोसिएटिव एरे। तो ये ध्यान से देखो, ये तरीका किसका है, फैच एसोसिएटिव का है, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा वाइल लूप, प्रीडिफाइंड, ठीक है। जब प्रीडिफाइंड तक सारी रो नहीं फैच हो जाती तब तक मेरे को क्या करना होगा, डॉलर रिजल्ट एरो फैच ऑब्जेक्ट करेंगे हम लोग, राइट। एसोसिएट से क्या होगा, प्रीडिफाइंड है ना? समझ में आया ना, प्रीडिफाइंड है ठीक सर है। ये। यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऐसे फंक्शन। और इको कर हाँ, लेंगे यहाँ पर हम लोग, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ सबके नाम, तो मैं लिखूंगा रो एरो नेम, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, साथ ही साथ ना बी आर टैग और लगा लेता है ताकि नाम एक के नीचे एक आए, राइट, गॉट इट। तो अब यहाँ पे आते हैं, प्रेयर करेंगे, सबके नाम आ गए। अगर मैं चाहता हूँ सबके जेंडर आए तो, ठीक है, जेंडर ही था ना, जेंडर सेलेक्ट करा था हम लोगों ने, यूजर आईडी नाम, ठीक है। अगर जेंडर चाहिए तो फिर उनको जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो अब देखो सबके जेंडर, हाँ सब भी कर सकते हैं। हाँ सारे कॉलम भी कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल, हाँ फोन, ठीक है, रेज डेट, ऐसे। अब सब कुछ आ गया, ठीक है। अब मैं पूरे तरीके से बना प्रीडिफाइंड है सकता हूँ ये। ये, हेलो सर, क्या, हाँ सर ये पैच एसोसिएट प्रीडिफाइंड है ना ये? हाँ हाँ, फैच ओबीजे जो है ये प्रीडिफाइन है। अगर यहाँ पर मैं फैच ओबीजे या एसोसिएट, फिर एसो, एसो होता है? असो होता, अगर एसोसिएटिव एरर एसो। होता तो मैं ऐसे नहीं लिख पाता, फिर मुझे ऐसे लिखना पड़ता, बस इतना ही फर्क है। ऐसे लिखता तो भी सेम आउटपुट आ रहा है, बस अगर मैंने फैच ऑब्जेक्ट कर लिया, जबकि तरीका कौन सा अच्छा है, फैच ऑब्जेक्ट वाला तरीका अच्छा है, क्योंकि इसमें अब क्या है ना, आपको आदत ही पड़ेगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम करने की, तो ऐसे कर लो आप, राइट। अच्छा, जेंडर आ गया। अब मैं आपको कहता हूँ कि इसी डेटा को ना टेबल फॉर्म में दिखाओ, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम रख लेता हूँ सिलेक्ट टू डॉट पी एच पी। टेबल फॉर्म में दिखाना है डेटा, डेटा कैसे दिखाना है, टेबल फॉर्म में। तो देखो ये दूसरी फाइल है, याद रखना, ठीक है, सिलेक्ट टू है ये। मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, टेबल के लिए मुझे टेबल बनाना पड़ेगा, राइट। सो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे, या जब रिकॉर्ड आ जाता है यहाँ पे कहीं पे, मैं लिखता हूँ इको टेबल, ठीक है। बस इतना लिखता हूँ, टेबल,
और साथ ही साथ यहाँ पे ये टैग मेरा क्लोज भी कर देता हूँ, क्लोज टेबल। ठीक है। अब ऊपर क्या बनाता हूँ मैं, यहीं पे यहाँ पे बनाता हूँ टी एच। आपको पता है टी एच किस लिए बनाते हैं? कुछ गड़बड़ है क्या? हेडिंग, टेबल हेडिंग के लिए ना सर। टेबल हेडिंग के लिए नहीं हो, हाँ टी एच के टेबल हेडिंग के लिए। तो मैं टी आर बनाऊंगा, ठीक है, इसके अंदर टी एच लिखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा सीरियल नंबर। ठीक है। फिर मैं क्या लिखूंगा, नेम, या फिर यूजर आईडी, यूजर आईडी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेम। फिर उसके बाद क्या होगा, ईमेल एड्रेस। फिर उसके बाद क्या होगा, फोन नंबर। फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जेंडर। फिर उसके बाद होगा रेज डेट, डेट। ठीक है। और इसके बाद मैं अपना टी आर क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ देखोगे तो एक टेबल की तरह दिखने रहेगा, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ना सी एस एस का काम है, तो ऊपर मैं थोड़ी सी सी एस एस अप्लाई कर देता हूँ। आपको पता है ना सी एस एस कर सकते हैं अप्लाई। टेबल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बॉर्डर लगाएंगे 1 पिक्सल, सॉलिड हैश एस एस। ठीक है। ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज करके बॉर्डर कोलैप्स कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर है वो किस पे लगाएंगे, टी एच और टी डी पर भी लगाएंगे। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एस सी सी सी, लग गया। उसी के साथ इसमें पैडिंग और डाल देंगे, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ऐसे। गॉट इट। अब मुझे यहाँ पे लूप चलाना है, कौन सा, वही टी आर का, क्योंकि यही तो टी आर रहेगा ना। बस यहाँ इसके अंदर क्या देखो, सीरियल नंबर में क्या है, 1 2 3 आता है, तो एक वेरिएबल ले लो बाहर, इसका नाम रखो काउंट। ठीक है। और इसको लूप के अंदर इंक्रीमेंट कराओ। ठीक है। क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस। ठीक है। और यही काउंट वेरिएबल जो है, इसकी वैल्यू शुरू कहाँ से होगी, 0 से या 1 से शुरू करते हैं, और यहाँ लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 आ गया, लेकिन इसको डायरेक्टली ना लिख के इसे किस में लिखेंगे, टीडी के अंदर, है ना, टीडी के अंदर लिखेंगे ना। वो टी आर है, देखो यहाँ पर अपने आप से 1 2 3 4 आ गया, आगे सारे के सारे। अब बाकी रोज में डेटा चाहिए तो मेरे को अगला टीडी बनाना पड़ेगा। कैसे, टीडी, टीडी, और यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, डॉलर, रो एरो, नेम। तो अब देखो नेम 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 आ गया। ठीक है। ओ हाँ सॉरी, यूजर आईडी, देखो यूजर आईडी आ गई। ठीक है। इसके आगे हैश और लगा देता हूँ, तो आपको हैश आएगी। ठीक है। हाँ, सीरियल नंबर ये ना काउंट 1 2 3 4, ये देखो काउंट वेरिएबल कहाँ से शुरू होता है, 1 से। हर एक बार क्या होता है, इंक्रीमेंट हो रहा है। नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा रिकॉर्ड को कितने रिकॉर्ड है। देखो यहाँ 1 2 3 4। आईडी हमेशा एक से शुरू थोड़ी ना होगी। कल कोई आईडी 11 से शुरू हुई तो तब भी तो सीरियल नंबर तो 1 से शुरू होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नाम, यहाँ पे आएगा ईमेल, यहाँ आएगा क्या, फोन, उसके बाद क्या लिखेंगे, जेंडर। ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, जेंडर। ठीक है, आ गया। और लब से लास्ट में कौन है, रेजिडेट। क्या आएगा, रेज, सिलेक्ट करा ना रेजिडेट हमने। यस। अगर ये सारे के सारे कॉलम तुम एक एक करके नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो सिर्फ यहाँ पर स्टार लगा दो, तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। क्या लगाओगे, अब यहाँ स्टार लगाओगे, पर फिलहाल के लिए हम ऐसे करेंगे। स्टार लगाने से एक प्रॉब्लम होती है पता है, स्टार लगाने से ना बहुत लोड पड़ता है, जितनी जरूरत हो उतना ही डेटा फैच करो ना। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स, राइट। इस तरीके से देखो डेटा आ गया हमारे पास, ऐसे। यही तो चाहिए, है ना। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये तो हमको सिलेक्ट करना आ गया, सिलेक्ट वेयर। अब वेयर स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। वेयर क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे वेयर डॉट पी एच पी, पी एच पी। ठीक है। क्या लिखेंगे हम, वेयर डॉट पी एच पी। सो ये फाइल का नाम क्या है, वेयर। ये देखो वेयर बनाई है मैंने नई फाइल। ठीक है। इसका फॉन्ट फैमिली बदल बदल देता है, कोरियर न्यू। ठीक है, दिख रहा है ना डेटा सारा का सारा। अब बात आती है कि इस डेटा को मेरे को डिस्प्ले कराना है सिर्फ उसी को, जैसे कि मेरे को ना वेयर लगाना है, वेयर मतलब सारा डेटा फैच करना है, लेकिन कुछ कंडीशन है जहाँ पे आप, चलो डेमो देता हूँ मैं। मेरे को करना है सिर्फ मेल यूजर्स को पेज, किसको करना है, मेल यूजर्स को। तो ये जो फ्रॉम लिखा होता है ना, फ्रॉम के आगे लगता है वेयर, इसके आगे आप कंडीशन देते हो। तो कंडीशन मेरी क्या है, जेंडर इक्वल्स टू मेल, तो मैं लिखूंगा जेंडर इक्वल्स टू व्हाट, MELE। तो अब देखो कितने यूजर आए, सिर्फ 7 यूजर आए, मेल है। अगर मैं यहाँ जेंडर कर देता फीमेल, तो सिर्फ कौन आता,
फीमेल आता, समझ में आ गया? यूज क्या सर? हाँ, यूज सीरियल क्या नंबर देख रहे हो, अब सर? सीरियल नंबर फर्क पड़ा है ना। सीरियल नंबर हमेशा 1 से शुरू हो रहा है, यूजर आईडी कहीं से भी शुरू हो सकती है, क्योंकि यहाँ हाँ से तो सारे के सारे, हाँ बोलो। मैं कह रहा यूज कहाँ पे होगा सर? क्या? यूज यूज क्या होगा अबे सर हर इसका? जगह यूज होगा, हर जगह यूज होगा, हर जगह। कह रहे हैं ये इसका वेयर का यूज का होगा, हर जगह ही होगा। जब लॉग इन करने चलते हो तो तुम्हारा ही डैशबोर्ड आता है ना, पड़ोसी का आता है? तो तुम्हारा आता है क्योंकि उसमें लिखा होता है वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू दिस। ठीक है। मान लो एक स्टूडेंट का डेटा लेकर लेके आना होता तो मैं क्या लगाता, जेंडर की जगह पे क्या लगा देता, इफ मेल्स में तो कुछ भी लग सकता है ना। इसे कॉपी करता हूँ, ठीक आईडी। है, यहाँ पे लगाता हूँ। वेयर मान लो मैंने लिखा यूजर आईडी इक्वल्स टू 1। अगर मैं लिखा यूजर आईडी 1, तो देखो कौन आया, सिर्फ 1। अगर मैं लिखूंगा यस 2 तो इसका मतलब कौन आएगा, 2। इसका मतलब 3, 3 का मतलब 3। गॉट इट? हाँ। यस सर। हाँ, जैसे तुम्हारे मार्क्स होते हैं तो तुम्हारा ही आता है ना, और किसी का तो नहीं आता। यस। यस सर। ठीक है। अब जैसे तुम सर्च करने जा रहे हो, किसी ने बोला है हमें उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसकी ईमेल आईडी ये है। क्या है? ईमेल आईडी ये है। तो बस यहाँ पे जेंडर की जगह क्या लिखोगे, ईमेल। और वैल्यू में जो फीमेल लिखा था उस जगह पे लिखोगे ये। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, किसका डेटा आ रहा है, सिर्फ आरोही का तो आ रहा है। ये है यस सर। वेयर कमांड, ठीक है। ठीक है। अब ना हम एक काम करते हैं, हम एक और कॉलम बनाते हैं इसमें। यहाँ से बना सकते हैं हम, पता है। एक बनाते हैं यहाँ पे, इसका नाम रखते हैं एज। ठीक है। बस। अब इसमें ना वैल्यू डालेंगे। यहाँ देख लो सबकी एज कितनी है, 0। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 साल, ठीक है। इसको लिखता हूँ 18 साल। ठीक है, भरने में टाइम तो लगता ही है। 15 साल। 24। 25। 28। 25, ठीक है। 25। 24। 21। ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 20। 30। 28। 29। 2 ईयर्स का तो कोई होने। हाँ, अब समझ में आया ना। इससे यही तो है ना, इससे हमारे को रिकॉर्ड वेयर लगाने का फैसिलिटी मिलती है। अब देखो तुम्हें, यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज सबकी एज है, ठीक है। मैंने एज का कॉलम नहीं बनाया तो एज का कॉलम मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एज का कॉलम बनाऊंगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं AJE। ठीक है। तो एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एज। क्या लिखेंगे, AGE और लिख देता हूँ ताकि ये समझ में आए कि ये ईयर है। एज ना, वो कह रहा है कि नहीं है भाई एज, हम हमें नहीं पता एज क्या है। तो ध्यान से देखो, हम लोगों ने सिलेक्ट करा एज, तो हमें सिलेक्ट भी करना पड़ेगा एज। अब हमारे पास एज आ रही है 30 ईयर, ठीक है। आरोही कितने साल की है, 30 साल की एक्चुअली। ठीक है। अगर ये वेयर कंडीशन नहीं लगा होता तो क्या होता, हमारे पास तरह तरह के वो आ जाते हैं। वेयर कंडीशन अगर नहीं लगाते तो हमारे पास सारा डेटा आ जाता है, जिसमें सारी डेटा आती है। मैं आपसे कहता हूँ सर, आप एक काम कीजिए, ठीक है। ऐसे यूजर्स निकाल के लाइए जिसकी जेंडर फीमेल हो और जिनकी एज 20 साल से कम हो। डबल कंडीशन। कंडीशन क्या दे दी मैंने, जेंडर फीमेल एंड एज 20 साल से कम। तो आप लिखोगे जेंडर इक्वल्स टू कितनी, फीमेल। एंड क्यों लगाते हैं पता है ना, एंड का मतलब होता है ये भी हो और वो भी हो, दोनों हो। जेंडर फीमेल हो और जो एज है वो किससे, 20 से कम हो। तो अब देखो कौन आएगा, ये दो बच्चे आए हैं, जपीशन करिश्मा, जिनकी 16 साल और 10 साल एज है, दोनों फीमेल हैं। अगर मैंने कहा ऐसे मेल दिखाओ जो 20 साल से कम है, तो मैंने लिखा यहाँ पर मेल। तो मेल आ गए, 3 मेल्स हैं, रोहित 10 साल, अमन 18 और संजीव 15 साल। गॉट इट? अगर मैं इसमें भी दे दूं कि ऐसे लेकर आओ जिनका जो यूजर आईडी है वो 2 से कम है। 2 से कम यानी कि एक ही होगा, फिर तो ये तो गलत कंडीशन हो जाएगी, है ना। या चलो मैं एक काम करके लाता हूँ, आपको बोलता हूँ जिनकी एज 20 से ऊपर है और 30 से नीचे है, या 20 से ऊपर और 25 से नीचे है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 कंडीशन दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंड, जो एज है वो किससे, 20 साल से ऊपर हो। अभी तो यहाँ मैं इसे कमेंट आउट मार देता हूँ, अगली वाली कंडीशन बनाएंगे। मैंने क्या बोला, जेंडर कोई भी हो, ठीक है। जो एज है वो क्या है, 20 साल से ऊपर है, ठीक है। एंड 25 साल से नीचे है। एंड लगाना पड़ेगा यहाँ पर। एंड जो एज है वो क्या है, 25 साल से नीचे है। गॉट इट? सब देखो रिफ्रेश करके, तो 24, 24, 21, 24। हाँ, तो तीसरी।
तीसरी लगाने हैं, तीसरी लगा लो मान लो। हाँ तो यहाँ पर और लगा दो एंड जेंडर है। हाँ एंड एंड लगता रहेगा फीमेल। तो अब देखो ऐसी फीमेल्स जिनकी एज 20 से ऊपर, 25 से कम है और जिनका जेंडर फीमेल है। ठीक है। गॉट इट। गॉट इट। अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि देखो मुझे ऐसे यूजर्स ला के दो, ठीक है, ऐसे यूजर्स ला के दो जिनका जो रजिस्ट्रेशन वो है, क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट है ना, वो 2022 से कम है। किससे कम है? 2022 से कम है, 2022 से कम है। ठीक है। या फिर जिनकी एज 20 से ज्यादा है। दो कंडीशन है, लेकिन मैंने बीच में क्या बोला है? या। क्या बोला है? या। ठीक है। सो मैं लगाऊंगा वेयर, मैंने बोला है जिसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है यानी कि रेज डेट है वो ग्रेटर देन, और सॉरी लेस देन कितना हो, 2022 से कम। सो आप लिखोगे ऐसे और लगेगा फिर 2000। और। हाँ हाँ, और आएगा यहाँ पे, ठीक है, 0 to 27, ठीक है, और बीच में लगेगा और कंडीशन, क्योंकि मैंने कहा दोनों में से एक हो, या फिर जो एज है वो क्या हो, 20 साल से ऊपर हो। राइट। सो दोनों ही कंडीशन ट्रू हो या फिर एक ट्रू हो, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए। या तो रजिस्ट्रेशन डेट कम हो जाए या फिर एज 20 से ज्यादा हो। तो अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं, दोनों ही आ गए, क्योंकि इतने सारे रिकॉर्ड्स में देखो इस वाले के साथ क्या है, इसकी एज 20 से ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन डेट का क्या हुआ, 28, ये भी 20 से, ये सारे एक तो 20 से ज्यादा है। ठीक है ना, और साथ ही साथ इनका वो भी है, क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन डेट भी क्या है, 2022 से हुआ है, लेकिन इसमें और लगा हुआ है, तो कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है इनकी सारों की? एक ही कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है। अब मान लो इसमें से ना एक की ना एज कम कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन ईयर क्या कर देते हैं, 10 साल। ठीक है। देखो यहाँ दो 1995 वाले की एज कितनी है, 24 है ना, तो 1995 वाले की ना एज 10 साल कर देते हैं। तो क्या ये आएगा? आएगा या नहीं आएगा बताओ? नहीं आएगा। गलत आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, लेकिन ये तो ट्रू ही है ना, 2022 से तो नीचे ही है ना उसका रजिस्ट्रेशन डेट। तो इस हिसाब से क्या हुआ, आ रहा है। अगर दोनों सर फॉल्स होंगे तो नहीं आएगा। तो वहां नहीं आएगा। तो देखो ना, यूजर तो हमारे पास बहुत सारे हैं, टोटल देखो कितने टोटल यूजर हैं, 17, 18 यूजर हैं। आ कितने रहे हैं, सिर्फ 11, तो बाकी तो फॉल्स ही हो गए जो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप वेर समझ गए ना आराम से। यस सर। हम्म। और भी है वैसे तो, अभी बहुत है। ऑर्डर बाय क्या होता है? देखो ऑर्डर का मतलब होता है किस ऑर्डर में लगा है। देखो पी से शुरू हो रहा है, कोई एस से शुरू हो रहा है, कोई ए बाद में आ रहा है। अगर इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना हो तो, समझ में आ गया ना क्या कहना चाहता हूँ मैं? यस दो सर। चीजें बताता हूँ। ठीक है। सो ठीक है, मैं यहाँ से वेयर हटा दूँ तो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ देखो एक बार सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं ना, कितने, 18 के 18 आ रहे हैं। मैंने कहा कि इन सबको ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाओ, तो मैं यहाँ लिखाऊंगा ऑर्डर, ऑर्डर बाय, किस नाम से लेना चाहता हूँ, नेम से। तो लिखूंगा नेम, ASC। ASC का मतलब क्या होता है, सेंडिंग ऑर्डर। तो ए वाला पहले आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद C G K, उस ऑर्डर में लग गया ये, है ना, ये ऑर्डर होता है। आईडी देख रहे हो, आईडी ऊपर नीचे हो गई। ठीक है। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ नेम, DESC। DSC का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे लास्ट वाला पहले आएगा। ऐसे ही अगर मैं यूजर आईडी के हिसाब से लगाऊं तो यहाँ पे देखो यूजर आईडी कैसे आएगा, यूजर आईडी ASC, इसका मतलब यूजर आईडी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। अगर DSC चाहता हूँ तो मैं क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, लेकिन सीरियल नंबर नहीं बदलते। ठीक है। 18 नंबर वाला पहले आ रहा है, समझे? इस तरीके से। अगर मैं चाहता हूँ कि फोन नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में लग जाए, ठीक है, तो मैं लिखूंगा फोन, फोन क्या लिखूंगा, ASC। ये देखो फोन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएंगे अब, है ना, लग गए। मेल और फीमेल चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं लिखूंगा जेंडर ASC या DES। हाँ पूरा जेंडर ASC, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, जेंडर ASC। तो देखो जेंडर में F पहले आता है, M बाद में आता है, ऐसा ऑर्डर लग गया। जैसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर बाय। हाँ लिमिट, देखो लिमिट किस लिए होता है समझ जाओगे, एक बार में 18 यूजर है, मेरे को चार ही चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा इसके ही आगे ऑर्डर बाय जेंडर लिखा हुआ ना, ऑर्डर बाय नेम कर दूं। ऑर्डर बाय नेम तो अच्छा लग रहा है ना, नेम से। मैंने कहा पहले चार यूजर चाहिए, तो मैं लिखूंगा लिमिट, क्या लिखूंगा, लिमिट 4। तो देखो पहले चार, गॉट इट, पहले चार यूजर आ गए। हाँ ये नेम के हिसाब से आ रहे हैं ना पहले चार। मैंने कहा लास्ट के चार आए तो इसका मतलब
ये लिमिट पहले बढ़ाऊंगा मैं, लिमिट अगर मैंने लिखा 10 तो 10 यूजर आएंगे, लिमिट इसलिए होती है। अब मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे को ये तो ठीक है, इसको तो लगाता ही हूँ मैं, इसको कमेंट आउट मार के एक और चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले इनको सोर्ट बाय क्या करेंगे, ऑर्डर बाय करेंगे ए यूजर आईडी, तभी तो इनका सही ऑर्डर आएगा, वरना ऊपर नीचे हो जाएगा। देखो अब ये 1 2 3 है, ठीक है। अगर लिमिट हटा दी तो लिमिट जीरो कर दो तो उसका मतलब होता है सारे रिकॉर्ड। हालांकि वो ऐसे दिखाता है नॉट रिकॉर्ड, लेकिन ऑनलाइन में लिमिट जीरो का मतलब होता है नॉट, सबको सारे रिकॉर्ड का। अब मैंने कहा लास्ट का, लास्ट के चार दिखाओ। पहले चार दिखाने के लिए तो लिमिट लगा दोगे, लास्ट के चार दिखाने के लिए क्या करोगे, लिमिट तो होता नहीं है। लास्ट के चार के लिए लिमिट तो लगाओगे आप ऐसे, लिमिट फोर, क्या लिखोगे, लिमिट फोर, बट लास्ट के चार से पहले के जो 14 रिकॉर्ड हैं वो क्या करने होंगे, स्किप। स्किप करने के लिए लगाते हैं ऑफसेट, क्या लगाते हैं, ऑफसेट। ऑफसेट लगा दो कितना, 14, तो देखो लास्ट के चार ही आएंगे, 15 16 17 18। ऑफसेट मतलब उतना छोड़ के, राइट। समझ में आ गया, गॉट इट। ऑफसेट इसी को बोलते हैं, ठीक है। बस अब से अपडेट और डिलीट वेयर ये लास्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद बस एक जो करिए एजाक्स है। हाँ, कोड पे चलते हैं।